नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं समीर के व्लॉग्स का है और आज उन्होंने एक पाकिस्तानी मुस्लिम से बात की है जो गए थे लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किसी शादी में। तो टाइटल है पाकिस्तानी मुस्लिम हु विजिटेड लखनऊ उत्तर प्रदेश फॉर कजिन्स वेडिंग। चलिए देखते हैं भाई कि इनका एक्सपीरियंस क्या रहा हमारे लखनऊ शहर का। ईशान भाई बताएंगे भाई, इंडिया आप गए थे तो कब गए थे भाई? जी इंडिया में गया था समीर भाई, जनवरी में गया था। अच्छा, अकेले गए थे कि? नहीं, फैमिली के साथ गया था। फैमिली के अकेले साथ? मैं जा सकता हूँ, आपको पता है अच्छा। शादीशुदा बंदा अकेले कहीं भी नहीं कर सकता। हाँ ये तो है। हाँ। तो किस वजह से गए, क्या रीज़न था? समीर भाई रीज़न ये था कि मेरे कज़न की शादी थी। अच्छा। तो हमें दावत आई हुई थी क्योंकि अक्सर वो आते रहते हैं। अच्छा। और हम जो है यहाँ से पहली दफ़ा भी अच्छा। जाना था और कुछ पता भी नहीं था। अच्छा, तो फिर वीज़ा मिल गया आसानी से? वीज़ा आसानी से तो नहीं मिला, मतलब कि 4-5 महीने पहले अप्लाई किया था वीज़ा। अच्छा। और हमें उम्मीद भी नहीं थी वीज़ा लगने की। हाँ। तो अप्लाई क्यों किया? मतलब मजाक कर रहा। अच्छा, फिर? तो इसी वजह से हमें उम्मीद नहीं थी कि वीज़ा लगेगा। और हमारी मज़े की बात यह है कि हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी शादी में। अच्छा। मतलब जो शादी के इवेंट के कपड़े छपड़े लेते हैं, और ठंड भी थी उस टाइम। तो वहाँ कराची में तो आपको पता है नॉर्मली मौसम होता यहाँ है, हल्का फुल्का थोड़ा हाँ, बहुत तो होता है। वहाँ जब वहाँ से कॉल आई थी तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि यहाँ ठंड है। तो फिर गरम शरम कपड़े लिया। जब वीज़ा लगा तो हम बड़े एक्साइटेड हुए। तो तुम्हारी भाभी भी बड़ी खुश हुई कि वीज़ा लग चुका है, हम जाएंगे इंडिया। और पहली दफ़ा भी था जाना, तो बड़ा अच्छा माहौल चलो, बढ़िया थोड़ा था। ज़्यादा लंबी, क्योंकि अक्सर शिकायत लोग करते हैं बहुत ज़्यादा लंबी आपकी वीडियो होती है, तो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, कोशिश करेंगे। जी। अच्छा, तो कैसे गए? वाघा बॉर्डर से गए यहाँ से? नहीं समीर भाई, वाघा बॉर्डर से तो बिल्कुल भी नहीं गए क्योंकि हमें कराची से पहले लाहौर जाना था और लाहौर से फिर लखनऊ जाना था। लखनऊ काफ़ी लंबा है। लंबा है। और लखनऊ से भी मेरे ख्याल से 700 से 800 किलोमीटर अंदर जाना था। हाँ, ज़रा अमृतसर है, फिर वहाँ से अगर मेरा, अब मुझे भी डायरेक्ट रूट का मुझे भी नहीं पता, लेकिन ज़रा दिल्ली जाएं या दिल्ली से आगे तो तकरीबन इतना होगा, 600-700-800 हो सकता है। बाकी आप लोग भाई कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, फिर तो कैसे गए फिर आप लोग? तो समीर भाई हम गए बाय एयर। अच्छा, पहले गए हैं दुबई। दुबई गए। तो दुबई से फिर जो हम तो यहाँ से तो लखनऊ डायरेक्ट तो फ़्लाइट कोई है नहीं, एमिरेट्स जाती है फ़्लाइट, दुबई वगैरह जाती है, या एयर अरेबिया। तो आप कौन सी एयरलाइन में गए थे? जी हम फ़्लाइट दुबई से कराची से गए थे। यहाँ से? दुबई में मतलब फ़्लाइट दुबई जो एयरलाइन थी, सही। उधर हमने स्टे किया। मतलब कि इसी में एयरपोर्ट में हमने वक्त गुजारा। अच्छा। क्योंकि टाइम तो था नहीं। और फिर हम रात के 2 से 2:30 बजे लखनऊ की तरफ फ़्लाइट हमने पकड़ी। तो अच्छा, कितना टाइम मतलब लगा लखनऊ का? लखनऊ का यही टाइम लगा, मतलब हम 2-2:30 बजे मतलब यहाँ से निकले दुबई से, तो हम सुबह सवेरे वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा, सुबह सवेरे पहुँचे। फिर कैसा रहा एयरपोर्ट पे, कैसा रहा वहाँ एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वगैरह का? जी समीर भाई, मतलब कि मसला तो बहुत हुआ था कि हमें ऐसा लग थोड़ा रहा सा था, टेंशन होती है। टेंशन हो रही थी क्योंकि पहली दफ़ा भी गए थे। और हमारी जो इमिग्रेशन हुई थी तो उसमें टाइम बहुत उन्होंने लगा दिया था कि हम पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, जासूस हैं या फिर क्यों आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास पासपोर्ट, हम लीगल तरीके से गए थे, इतना भी नहीं। असल में उसका एक और रीज़न भी हो सकता है कि वहाँ शायद इतने लोग नहीं जाते होंगे बाय एयर या क्या, तो उस वजह से भी हो सकता है। क्या ख्याल है? शायद यही होगा। लेकिन अच्छा, चलो बहरहाल फैमिली मेरे साथ ही, अगर बंदा अकेला होता है तो थोड़ा सा मसला होता है। फैमिली के साथ उन्होंने टाउन किया, मतलब इतना भी डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन उनकी जो कानूनी कार्रवाई वो तो होती है, अच्छी बात है। मतलब चले, फिर आगे क्या हुआ फिर उसके बाद? तो समीर भाई यही हुआ कि जब हम बाहर एयरपोर्ट के निकले तो सामने अपने रिलेटिव खड़े थे, रिश्तेदार खड़े थे, और मेरे सारे कज़न आए हुए थे। और बड़े वो मतलब मस्ती मजाक वाले थे। उन्होंने वहीं भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। तो बड़ी जफ्फियाँ मफ्फियाँ हुई, हमने अच्छी खासी मतलब प्यार मोहब्बत सी बातें हुई और मिले। और वहाँ के लोग भी बड़ा देख रहे थे जो उन्होंने भंगड़े डाले। तो बड़ा मज़ा आ ये रहा कहाँ से आ गए, कौन आ गए? वही ना। अच्छा, फिर बड़ा उसके मज़ा आ बाद? रहा था, मतलब कि बहुत पहले तो वो आते रहते, हम पहली दफ़ा गए। तो अच्छा, उनको बड़ी खुशी हुई कि हम लोग भी आए, और उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि हम पहुँचेंगे उनके पास। अच्छा, तो फिर यहाँ से एयरपोर्ट से फिर घर की तरफ गए? जी बिल्कुल घर की तरफ गए। और समीर भाई मज़े की ये बात एयरपोर्ट है, कैसा था वहाँ का? एयरपोर्ट बस अच्छा था। मतलब कि हमारे जैसे कि कराची का एयरपोर्ट होता है, इसी किस्म का मुझे लगा था। अच्छा। मतलब कि जैसे सुना हुआ था, जैसे वो फिल्मों में दिखाते हैं कि एयरपोर्ट मुंबई वगैरह के जैसे हैं। VIP। असल में हम दुबई से जब हो के आए थे ना,
आपके माइंड में तो दुबई वाला मेरे को वही लग रहा था कि शायद हमें वैसे ही एयरपोर्ट दुबई इंडिया का लगे, अरे दुबई जैसा तो कराची या पाकिस्तान में भी कोई एयरपोर्ट नहीं है, वो तो अलग ही ऐसी बात है, है इंटरनेशनल। बिल्कुल। मतलब तो देखिए, बराबरी को कंपेयर करेंगे ना, लखनऊ जो है एक स्टेट का एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट, और वो भी बहुत अच्छा एयरपोर्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही शानदार है जैसा कि दिल्ली का इंदिरा गांधी है, या फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई का, वो है, या बेंगलोर का एयरपोर्ट है, या हैदराबाद का एयरपोर्ट है। ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, तो वो बड़े हैं, बड़े शहरों के हैं। तो लखनऊ को आप उनसे कंपेयर मत करिए। मैं ये लखनऊ एयरपोर्ट की बुराई नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि लखनऊ एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो ग्रैंडनेस होती है ना, वो जैसे दिल्ली का है, बॉम्बे का है, अपना बेंगलोर का है, अपना पुणे का एयरपोर्ट है, मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, तो पता नहीं, अब इनको दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतारना चाहिए था, तो इनको लगता है कि अरे यार ये तो दुबई से भी बड़ा है और दुबई से भी बेहतर लग रहा है, कुछ ऐसा लगता है, या दुबई जैसा लग रहा है। मतलब कराची वाला ही था। सही सही। तो फिर शादी के उस पे आते कि शादी कैसी थी, वहाँ की शादी और यहाँ की शादी हाँ, में? ये बात आपने की समीर भाई, शादी जो ऐसी थी ना, जब हम, अच्छा आपको ये बताना भूल गया, जब हम एंट्री हमारी हुई ना, तो दूल्हे के जो वो होती है ना कि क्या कहते हैं, दूल्हे की जो 4-5 दिन के लिए जो हाँ, क्या वो होता है, वो महाराजा बना होता है, राजा महाराजा। बना, हाँ, तो किंग बना होता है ना, हाँ हर जी। कोई जो है पूछ रहा होता है दूल्हे मियाँ तो का है। मतलब कि जैसे ही हम गए तो हम फेमस, तो हम थे कराची, मतलब कि पाकिस्तान से आए, और लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम एलियन हैं। अच्छा। हाँ, तो मुझे शर्म भी आ रही थी क्योंकि उनके मेहमान बाहर से भी आए हुए थे, और हमारे बाकी रिश्तेदार से, मतलब उनसे तो नहीं, और लोग जो बाहर के थे, जो इंडिया के थे, वो अच्छे तरीके से मिले और बड़ा रिस्पॉन्स मिला, और जितनी दूल्हे की इज्जत दी थी उतनी हमारी इज्जत बनी हुई थी। अच्छा। हाँ, तो तो मतलब आप लोग ने 4 चांद लगा दिए शादी में 4 जाके? चांद बिल्कुल लगाए, ऐसे ही लगाए। कोई कह रहे हैं सर आप यहाँ आए, भाई यहाँ आए, यहाँ बैठे हैं, और बड़ा मतलब इज्जत मिली हमें। अच्छा चलो शादी पे आते हैं कि खाने कैसे थे वहाँ पे शादी में? शादी के खाने तो आप नहीं पूछे, आपको पता है कि वहाँ के खाने तो मशहूर लखनऊ हैं। के तो वैसे भी जी, दिल्ली के जो यहाँ भी बिरयानी हम जो बनती है, कि दिल्ली की मशहूर बिरयानी जो रेस्टोरेंट पे भी लिखी होती है, मतलब पाकिस्तान में, तो वहाँ के भी खाने इतने नाम मशहूर दिल्ली का ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ज़ाहिर है लखनऊ में भी वही चीज़ें हैं हैं। लखनऊ तकरीबन। में भी वही चीज़ है। तो क्या क्या उसमें कुछ याद है? याद तो है बिल्कुल। ज़ाहिर है नॉन वेज होगा, ज़ाहिर है स्पेशली क्योंकि मुसलमान थे सारे, और मतलब कि मटन, चिकन, फिश ज़्यादातर चल रही थी उधर। और मीठे में तो आपको पता है 2-3 आइटम ही होते हैं, जो एक मिठाई हो गया, और एक वहाँ की कोई दूध की कोई बनी हुई थी मीठे में, मतलब अच्छा। जैसे हमारी दूध दुलारी या लबे शीरी होती है, इस किस्म के मीठे में था। पूछना चाहिए था ना नाम आपको जो है। जी जी। तो अच्छा बहरहाल, तो और क्या दूल्हे वूल्हे का और दुल्हन का किस तरह का था? जैसे हमारे यहाँ कराची में नहीं, साफा समीर पहनते भाई, हैं। मतलब कि हमारा जो सिस्टम था वही था, मतलब शेरवानी जो होती है। अच्छा, कराची वो की वही कुल्ला, शादी वाला? हाँ, कुल्ला, वही शेरवानी, वही रेड सूट जो होता है दुल्हन का, तो सारा सिस्टम वही था, पाकिस्तान वही वाला ही था, था। कोई अच्छा। मतलब यूनिक चीज़ नहीं थी, और वही ड्रेस। नोट वाला भी है सीन अक्सर, निछावर जैसे हमारे यहाँ वो तो बिल्कुल है, क्योंकि हम पंजाबी हैं, और पंजाबियों में नोट नहीं उड़े तो फिर शादी का मज़ा ही नहीं आता ना। अच्छा, सही सही। तो अच्छा पंजाबी कैसे, मतलब जैसे वो आपके जो यूपी में जैसे रिश्तेदार हैं लखनऊ में, तो आपका बैकग्राउंड मतलब यहाँ से, मतलब आप लोग वहाँ से, ये मतलब आप यहाँ से कहाँ से ताल्लुक़ है वैसे आपका? वैसे तो पाकिस्तान? हमारा सरगोदा से ताल्लुक़ है। अच्छा। और जो हमारे जो पुराने जो थे वो इंडिया में थे, और आधे हमारे रिश्तेदार वहाँ रह गए और आधे कराची, मतलब हर मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान में भी हमारे, जैसे कि सरगोदा में है, मुल्तान में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, अच्छा और ऐसे वहाँ लखनऊ में बैठे हैं। सही सही। सरगोदा में तो भाई हमारी कम्युनिटी भी, खोखर जो कम्युनिटी है, जो इंडिया में अक्सर लोग कहते हैं जाट है, तो यहाँ पे भाई पंजाबी में भी है खोखर, सिंधियों में भी है। बहरहाल अब टॉपिक से मैं ज़्यादा हट रहा हूँ। तो अच्छा उसके बाद शादी तो हो गई, चलो उसके बाद क्या कुछ घुमा उमा भी नहीं? कितने दिन थे तकरीबन आप वहाँ पे? समीर भाई, हमारा जो था मेरे ख्याल से लगभग 1 महीने का वीज़ा लग चुका था, और मतलब कि हमें पता नहीं था कि, और मेरे यहाँ काम भी थोड़े डिस्टर्ब थे, और अच्छा। आपको पता है यहाँ महंगाई कैसी कितनी हो रही है, तो इसी वजह से मैंने ये मुनासिब समझा कि हम जल्दी ही वहाँ से फारिग होके आ जाएं। अच्छा। तो 1 हफ़्ता मैंने वहाँ गुजारा है, तो समझो 3-4 दिन की शादी थी, वो हमने पहले गुजारी है, फिर हम थोड़ा बहुत घूमे। तो घूमे कहाँ, कुछ वहाँ पे खाना पीना वगैरह और बाहर ट्राई किया नहीं किया?
समीर भाई बाहर तो गए थे, लेकिन मेरे को मशहूर जगहों के नाम तो नहीं पता। हाँ। और मैंने उन्हीं को बोला, मैंने बोला भाई आप जो वहाँ की यूनिक जगह हैं या जहाँ जायका है खाने का, आप मुझे वहाँ लेके जाएं। तो वो फिर हमें ले गए थे, मेरे ख्याल से अदरीस की बिरयानी थी, मटन। अच्छा, तो वो बड़ी फेमस बिरयानी थी। तो भाई कमेंट करके बताइएगा भाई इदरीस की बिरयानी वाकई है फेमस या? जी अच्छा। नहीं समीर भाई, वाकई में आप अगर आपका और मेरा जैसे हमारे यहाँ है अल रहमान बिरयानी बड़ी जैसे फेमस कि है, स्टूडेंट बिरयानी अल रहमान बिरयानी है यहाँ या की, अल्लाह वाला है। अल्लाह वाला है, और वहाँ की भी यही फेमस बिरयानी थी। अच्छा। और लेकिन मज़ा आया। चिकन बिरयानी फेमस थी ज़्यादा या नहीं कौन नहीं, सी? मेरे को मटन बिरयानी अच्छी मटन बिरयानी जी, वहाँ की। मटन अच्छा, बिरयानी और उसके अलावा और स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई किया कुछ? नहीं, पानी पूरी या और क्या चीज़ कुछ जी। ट्राई की? मेरे ख्याल से वो एक प्याले में कोई कचौरी टाइप की थी। अच्छा। उसका नाम मेरे को जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे ख्याल से प्याले में मतलब एक चाट सी थी, कोई कटोरी अच्छा, में दी थी। अच्छा, एक तो कटोरी चाट होती है हमारे यहाँ। कटोरी चाट ही मेरे ख्याल से ऐसी कोई इसी किस्म की कटोरी चाट थी। अच्छा। और हमें राज कचौरी हो सकती है, राज कचौरी बहुत फेमस है, या कचौरी सब्जी हो सकती है, वो बहुत फेमस है, बहुत लोग हम लोग खाते हैं। और वहाँ के पता नहीं अभी टुंडे कबाब गए कि नहीं गए, वहाँ का टुंडे कबाब बहुत फेमस है लखनऊ का। मटन बिरयानी तो मैं बताने वाला था कि मटन बिरयानी भी बहुत फेमस है, लेकिन टुंडे कबाब ज़्यादा फेमस है, तो हो सकता है टुंडे कबाब गए हों। उसका नाम मेरे को नहीं पता। अच्छा, मतलब नाम कि आपको सही है? वो फेमस जगह थी, वो खुद मुझे लेके गए। अच्छा, और बस हमें तो खाने से मतलब था, सही बस जहाँ का जायका लगा और वहाँ बैठ गए। जी। और और बहुत उसके मज़े से अलावा खाए। और क्या स्ट्रीट फूड और वगैरह कुछ? हाँ, एक और जगह हम गए थे कि छाप, मेरे ख्याल से छाप ऐसी कोई वो थी, क्या कहते हैं, कचौरी टाइप की। अच्छा, छाप नहीं ऐसे कोई नाम था, तो वो भी अच्छा। खाई थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त अच्छा, कचौरी की थी। कचौरी सा टाइप। सही। और हमने वो खाया। हाँ, सबसे बड़ा ये बात है, हमने एक प्याले में एक बड़ी फेमस चाय थी, उसके साथ मस्का बन था। प्याले जैसे- में चाय? अच्छा जी, वो मस्का बन तो ये कराची में भी कुल्ला होता हाँ। है, क्या होता है वो जो मट्टी का बना होता है। अच्छा, एक तो कुल्हड़ भी बोलते हैं मेरे ख्याल में, वो ये कुल्हड़ बस यही है हमारे हाँ। जो मटका अलग- चाय, हमारे यहाँ मटका अलग चाय अलग होते बोलते हैं हैं ना, हाँ। किसी ने कुल्हड़ रख दिया, किसी ने मटका चाय रख दिया। अच्छा, अच्छा। और हमारे जैसे बंस रोड में मिलता है हाँ, ये मटका बन चाय। तो ये यहाँ पे भी मस्का उर्दू बन बाजार होता की है। साइड पे एक हम अक्सर खाते थे, उसमें अंदर वो मक्खन वाला वाला है, वो वही लेकिन वाला। जो यहाँ का टेस्ट है ना, यहाँ का जो टेस्ट मुझे वहाँ से अलग ही लगा। वहाँ का टेस्ट, वहाँ का टेस्ट अलग लगा। वहाँ का अच्छा था या नहीं था? नहीं, मतलब ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। और चाय असल में सारा जो दारो मदार था ना, वो चाय में था। चाय जो पे था। चाय जो ज़बरदस्त थी, वो मतलब उसने दिमाग खोल दिया मेरा। अच्छा, इतनी कड़क चाय थी। और चाय तो यहाँ की पठान की चाय भी बड़ी, होटल की कोयटा वालों की कोयटा चाय वाले यहाँ जबरदस्त है। मशहूर है, लेकिन वहाँ वो जो चाय उन्होंने पिलाई, तो उसके साथ जब लवाजमात चले ना मस्का बन के, अच्छा। तो उसने महफिल लूट ली। अच्छा, तो कितने बन खा गया? मन तो एक ही खाया था, क्योंकि अच्छा। हाँ, तो जैसे घर में भी बंदा खाना चाहना, तो वहाँ मेहमान नवाजियाँ तो होती हैं, तो फिर वो हल्के फुल्के टक टुक के लिए निकल गए थे, तो फिर एक बन खाया था, लेकिन नियत थी एक और खाऊं, अच्छा, लेकिन जो पेट में गुंजाइश नहीं थी। पेट में गुंजाइश नहीं। अच्छा, वहाँ मार्केटें वगैरह जो हैं, अब फैमिली के साथ थी तो शॉपिंग के लिए तो ज़रूर फैमिली जी, ने ये बोला तो होगा। ज़रूरी होता है। क्या कहते हैं समीर भाई, जब फैमिली होती है और जब दो औरतें मिल जाती हैं, तो वो आपस में बताती हैं कि यहाँ ये चीज़ मशहूर है। तो आपकी भाभी ने बोला भाई हमें यहाँ की मार्केट भी दिखाएं, तो हम मार्केट भी गए। बिल्कुल। अच्छा, कौन सी मार्केट को याद है ना? जी 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 समीर भाई, अमीनाबाद मार्केट थी। अच्छा। और मोहन मार्केट थी उसी के साथ। अच्छा, और किस तरह की क्या चीज़ें वहाँ पे, मतलब लेडीज़ के आइटम थे? क्या लेडीज़ थे के मतलब, आइटम भी या? थे, मतलब कि साड़ियाँ जो होती हैं लेडीज़ की, अच्छा, तो अब वहाँ की जो साड़ियाँ थी वो तो यहाँ से फरमाइश भी आई होगी ना, घर वाले बाकी जो है फैमिली ने भी तो ज़ाहिर है चीज़ें मंगाई होंगी या क्या? सही नहीं, बात उनके है, लिए लेकिन जाहिर बात है वो तो लेनी पड़ती हैं। तो आपकी भाभी ने मेरे ख्याल से एक दो साड़ियाँ ली थी। अच्छा, और बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें हमने ली थी। अच्छा, अपने लिए नहीं लिया कुछ? मैंने अपने लिए अभी कुछ भी नहीं लिया, वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ ली थी। अच्छा, अच्छा, और उसके अलावा और कौन सी मार्केट कुछ याद है नाम? और जी मेरे ख्याल से गंज बख्श में अच्छा। ऐसे कोई अच्छा, मार्केट थी। अच्छा, जी तो भाई बताइएगा ऐसी मार्केट थी कि नहीं थी? अच्छा, वहाँ भी गए आप? जी, वहाँ पे गया था। और वहाँ जो है एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उस टाइम, पठान। जनवरी में आप जी, 25 जनवरी। तारीख को ज़ाहिर है उन्हीं दिनों में मतलब आप गए हैं? जी, मैंने वहाँ जो है पठान जब फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो पाकिस्तान में आपको पता था थोड़ी सी वहाँ यहाँ पर तो नहीं चल रिलीज़ रही है। होती नहीं है। हाँ, जी। यहाँ तो मतलब इंडियन तो- फिल्मों पे बैन लगा। इससे मेरे से बेहतर कौन जानता है, क्योंकि मैं मूवी रिव्यूज़ करता रहा हूँ। हाँ, स्टार्टिंग सही बात मेरी चैनल तो का भी उसी से। मैंने अपने कज़न को फिर फरमाइश कर दी, मैंने बोला भाई अब ये मूवी देख के बगैर नहीं जाऊँगा घर।
तो आप भी झूमे या नहीं झूमे जो पठान गाने पे या नहीं सिनेमा बस में? झूमा तो सही वहाँ, जब जाहिर बात है माहौल ऐसा बना हुआ था, लोग सीटियाँ मार रहे थे और ज़बरदस्त वहाँ माहौल था। और इतने दिन के बाद इंडियन मूवी देखी अच्छा, थी। ये कहाँ पे तो कौन वो भी सी इंडिया में देखी। कौन सी मार्केट आपने? पहाड़गंज मार्केट, ये तो पहाड़गंज दिल्ली में है ऐसी- ना पहाड़गंज, तो मेरे ख्याल में नहीं, ऐसी कोई नाम था मेरे ख्याल वहीं पे सिनेमा था। से। वहीं पे उसके साथ ही सिनेमा था। अच्छा हजरतगंज होगा आई थिंक, वहाँ भी है। बहुत सारे इलाके हैं लखनऊ में। लखनऊ बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है। तो नॉर्मली जब मैं अपने घर जाता हूँ तो लखनऊ होते हुए ही जाता हूँ घर गाड़ी से। तो लखनऊ में इन हुआ और लखनऊ से जब मैं आउट होता हूँ तो नियर अबाउट 40-45 मिनट लगते हैं पूरे लखनऊ को पार करने में। तो आप सोचिए कितना बड़ा शहर है। तो भाई अब ये कमेंट्स करके आप लोग बताना कौन सी है वो भाई, क्योंकि ज़ाहिर है अब इनको नाम जहन में नहीं आ रहा। जी। तो ये कि आप तो लोग यकीन करें बहुत मज़ा आया फिल्म देख के। और पठान क्या मूवी भी मुझे सीटियाँ अच्छी वीटियाँ लगी। वही बज रही थी सीटियाँ जैसे? वही जो अपने पाकिस्तान में जैसे बजती हैं, इंडियन मूवी में जो हल्ला गुल्ला और होता है, आपको पता है। और बहुत मज़ा आया, मज़ा आया। देखने में। सही सही। और अंदर जो है अपने यहाँ जैसे पॉपकॉर्न मिलते हैं, वहाँ भी हमें मिले और वो भी हमने खाए साथ साथ। पॉपकॉर्न भी खाए तो लेके नहीं आए हमारे लिए। वो फिर यहाँ खिला देंगे। हाँ सही, तो सही सही ज़बरदस्त। अच्छा उसके अलावा जी, वहाँ उसके बाद एक और हम मॉल में भी गए थे, लुलु मॉल था मेरे ख्याल से। अच्छा तो उसमें भी मैंने सिर्फ उधर से एक शर्ट ली थी। अच्छा। वो जो आपको बता रहे थे ना कि मैंने क्या चीज़ ली थी, हाँ हाँ वहाँ सिर्फ एक शर्ट ली थी अच्छा, मैंने। लुलु मॉल से। लुलु मॉल से एक लुलु शर्ट ली मॉल थी। तो लुलु मॉल ऐसा था कि जैसे अपना लकी वन मॉल देखा होगा आपने। हाँ हाँ बिल्कुल। लकी वन को कम से कम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो तो इतना बड़ा मॉल था। अच्छा, लकी वन तो भाई कराची का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है, तो लकी बल्कि वन कुछ लोग तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल कहते हैं। ऐसी है, उससे भी बड़ा था। उससे भी बड़ा। अच्छा। मतलब 4 गुना उससे बड़ा। लुलु बेसिकली मैंने तो यार दुबई में नाम ये बहुत सुना, लुलु सुपर मार्केट था। अब उस हिसाब से अब वही उन्हीं का है किसका है अब ये मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन नाम तो मैंने दुबई में लुलु सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट बहुत ज़्यादा नाम था। तो लेकिन वहाँ मुझे पे बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये उन्हीं का है, लुलु ग्रुप का ही है। लुलु ग्रुप ने ही वो मॉल बनाया है, वो उसी ग्रुप का है। अच्छा, जी। तो पाकिस्तानी इसी तरह मॉल जैसा था या क्या मतलब? बस ऐसे ही था, लेकिन लकी वन हमारे यहाँ से सबसे फेमस जैसे अच्छा मॉल बना हुआ है और बड़ा भी मॉल है। अच्छा एक और चीज़, अब आप तो ज़ाहिर शादी में गए और पता नहीं इतना टाइम आपको मिला ना, ट्रेन के थोड़ा सा यार बताएं। वहाँ के रेलवे का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जी जी जी, स्टेशन जी, वगैरह जी, गए जी, नहीं गए? आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है समीर भाई। मैं वहाँ रेलवे गया था, 4 बाग नाम से था मेरे ख्याल से। 4 बाग? 4 बाग, 1 2 3 4 बाग, 4 मतलब बाग। नाम एरिया का? अच्छा, 4 बाग रेलवे का नाम था, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन अच्छा। का नाम था। तो वहाँ मैं एक्साइटेड में था जाने का। मैंने बोला वहाँ का जैसे कि एयरपोर्ट तो देख लिया था, मैंने बोला रेलवे भी देखना है। रेलवे। तो जब मैं रेलवे स्टेशन गया तो वहाँ मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, जैसे कि अच्छा। पुरानी इमारत थी और उसको बहुत रिन्यू तरीके से खूबसूरत कलर किया हुआ था। अच्छा, और यूनिक जैसे दिल्ली का तो हम अक्सर देखते हैं, कोई भी फिल्म स्टार्ट होती है CST दिखाते हैं, छत्रपति मेरे ख्याल में शिवाजी टर्मिनस जो है जी, वो बिल्डिंग ज़बरदस्त है। अब ये मैं फिर गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे वीडियोस भी हम देखेंगे। अच्छा ऐसा था। सिनेमा बोल रहा हूँ, स्टेशन जो है स्टेशन ऐसा था कि वाइट और रेड कलर में था। मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई है कि यार मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं भी खुद भी और हम भी ट्राई कर रहे हैं। आप लोग अक्सर कमेंट अच्छा भी समीर भाई, मैं करेंगे, जैसे जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे वैसे वैसे रील घूम रही है वहाँ की रिकॉल इंडिया और ये चीज़ें। की। तो मेरा दिल वाकई में कर रहा है मैं दोबारा जाऊँ और पूरा इंडिया घूम के आऊँ, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं था। तो हम जैसे पूरा इंडिया घूमते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे ट्रेन में बैठना हुआ नहीं हुआ आपका? ट्रेन में तो ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि हमें ज़्यादातर पता भी नहीं था कि आगे दूसरे शहर में हम जा सकते हैं नहीं। और वीज़ा के लखनऊ में जैसे कि अच्छा। हमारा वीज़ा वहीं का लगा था, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा उनसे ज़िद भी नहीं की, ना पूछा। तो रेल के डब्बे में चढ़ा था मैं ज़रूर। अच्छा हाँ, रेल के डब्बे में मैंने नज़ारा किया था कि कैसी अंदर की सीटें और कैसा अच्छा मतलब कि फीलिंग आती है। तो मतलब मेरे को अच्छा लगा। अच्छा और सही। उसके साथ ही जो मेट्रो था, मेट्रो ट्रेन जो है, मेट्रो ट्रेन। अच्छा वहाँ पे भी, हाँ मेरे ख्याल में है, इसमें भी है, मेट्रो क्योंकि ट्रेन- रिएक्शन वीडियोस जब हम बनाते हैं तब मेरे ख्याल जी, में देखा मेट्रो था। ट्रेन में तो मैं उसमें बैठा था। अच्छा, उसमें कैसा एक्सपीरियंस था? तो उसमें एक्सपीरियंस ये था कि मुझे कॉइन मिली थी, रेड कलर की टोकन सा। कॉइन क्या था वो? मतलब एक कोई प्लास्टिक का टोकन सा था, कोई टिकट था वो? टिकट था। और उसका जो बिल था वो उन्होंने नहीं दिया था, जो मेरे कज़न थे। अब ये नहीं पता कि उन्होंने कितने पैसे दिए थे। तो उसमें मैंने थोड़ा सा वहाँ का सफ़र कर लिया उसमें। अच्छा, सफ़र किया था आपने। अच्छा, और इसके अलावा क्या एरियाज़ वगैरह आपको कुछ याद हैं? जी बिल्कुल समीर भाई, हम वहाँ ज़ाहिर बात है अब घूमना तो था थोड़ा बहुत। और
तो बच्चे भी थोड़े से जिद कर रहे थे कि हमें घुमा के। वैसे बता दूं, यूपी में मुझे लगता है कि देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो है, लखनऊ की मेट्रो हो गई, आगरा की मेट्रो, कानपुर की मेट्रो, इतनी मेट्रो हैं और एक आध जगह और शायद बन रही हैं। एग्जैक्ट डिटेल मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बन रही है। तो इतने मेट्रो तो हैं जो संचालित हैं, जो यूपी में चल रहे हैं। तो सिर्फ लखनऊ मेट्रो नहीं है, बाकी भी कई शहरों में मेट्रोज हैं। तो फिर कज़न वज़न ले गए थे हमें घुमाने के लिए। मेरे ख्याल से हुसैनाबाद क्लॉक टावर पे हम गए थे। अच्छा तो वहाँ जैसे कि घड़ी लगी हुई थी बड़ी सी और लंबा सा टावर था। अच्छा, जैसे यहाँ घंटा घर मेरे ख्याल घंटाघर, में बोलते हैं, बस जैसे वो सक्खर ऐसे- में भी एक फेमस ऐसे ही समझ है, उसमें भी है, फैसलाबाद में भी है। जी जी। क्योंकि ये एम्प्रेस मार्केट वाला तो पूरी एक बिल्डिंग है मेरे ख्याल में, वो घंटा घर तो घंटाघर सिर्फ। लंबा सा मतलब टावर बना हुआ था। अच्छा, ऐसा टावर जी। बना था, सही सही। और उसके अलावा और उसके अलावा हम गए थे, गोमती नदी थी। अच्छा। मतलब कि वहाँ पिकनिक पॉइंट था कि अच्छा, यहाँ- शहर में से ही नदी जी, में? मतलब कि यहाँ यार पानी नाम तो ये मैंने कभी सुना है, लेकिन इतना मुझे आइडिया नहीं है। जैसे एक वो काकरिया जो है, वो दरिया या रिवर है मेरे ख्याल में, गुजरात जी। अहमदाबाद में। इसी तरह ये शायद जैसे हमारे सीवीओ पे बेनज़ीर नहीं, ये तो पार्क है समंदर। ना, और अच्छा। ये समंदर है, मतलब ऐसी पिकनिक पॉइंट यहाँ था। अच्छा। पूल ऐसा तो वगैरह नहीं था जैसे और लाहौर यहाँ में वो कैनाल नदी से- रोड है, लाहौर ऐसे यहाँ में ये- कैनाल रोड, बीच में से कैनाल यही रोड। समझ ले, बिल्कुल यही अच्छा, समझ वो ले। था। ऐसी अच्छा, आपने तो ऐसी चीज़ें बताई कि हमारा भी दिल कर गया अभी हम जो है घूमने चले जाएं, लेकिन ये कि वीडियो जी, काफ़ी घूमने से लॉन्ग। फिर बात याद आ गई समीर भाई। और ये देखे किसी ने जो है ना ऊपर से परिंदे ने जो उनको शायद हम डिस्टर्ब कर रहे थे, गुड लक भी दे दिया है। तो ये गुड लक को हम बाद तो में। समीर भाई मुझे एक और याद आई है, मतलब कि मैं तो मेन चीज़ बतानी भूल गया आपको अच्छा। कि एक वहाँ रूमी दरवाज़ा है और बड़ा ज़बरदस्त वहाँ का नज़ारा था, मुझे यकीन करो अभी भी आंखों में आ रहा है। अच्छा। तो जैसे कि बड़ा सा किला था, वो उसके अंदर से गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं और कम अच्छा। से कम मैं बाहर बैठ के उसका मैं नज़ारा किला कर रहा मतलब था। जैसे लाहौर में भी जैसे दिल्ली गेट है और वो इस तो तरह छोटे के। हैं ना, ये बहुत अच्छा। बड़ा था, मतलब कि बहुत अच्छा। ज़बरदस्त और साफ़ सुथरा और बड़ा प्यारा लोकेशन थी। मेरे को तो जैसे लग अच्छा। रहा है कि मैं पता नहीं कैसे यूरोप में आ गया अच्छा। उस जगह पर, मतलब कि जैसे उन्होंने उसको डेकोरेट किया हुआ था, मेंटेन किया होगा। मेंटेन किया हुआ सही, था सही। और गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, रोड बड़ा प्यारा बनाया हुआ है उसके अंदर। तो उसका मुझे बड़ा मज़ा आया, सबसे ज़बरदस्त इंडिया में मुझे वही लगा। अच्छा, तो ओवरऑल देखा जाए तो कैसा रहा आपका ये ट्रिप, कैसा लगा, इंडिया कैसा लगा? इंडिया मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। दुश्मन प्यार मुल्क मोहब्बत मतलब वाले। कुछ लोग ये बात करते हैं, नहीं, वहाँ भी नहीं, करते हैं, यहाँ भी नहीं, करते नहीं, हैं। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए किसी को। और जैसे कि हमें यहाँ प्यार मोहब्बत मिलती है, वहाँ हमें इतना प्यार मोहब्बत मिली। और समीर भाई आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे तो आने का दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें, मजबूरी है कि ये देश और है, वो देश और है। और मतलब कि लोगों की सी बातें होती हैं, वो चीज़ होती नहीं है। अच्छा जी मतलब जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, जी, ऐसे ही सेम ऐसे ही। लेकिन ज़ाहिर है हमारा मुल्क हमें प्यारा है, वहाँ के लोगों को उनका मुल्क अपना प्यारा है, बिल्कुल। लेकिन ये है कि घूमने फिरने के लिए तो इंसान को मेरे ख्याल में होना चाहिए, आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि वैसे समीर भाई मैं तो कहता हूँ कि भाईचारा होना चाहिए। और जैसे कि लोग इधर की उधर करते हैं बात और उधर की इधर के, इतने वहाँ हालात ख़राब हैं, यहाँ ऐसे हालात ख़राब हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, यहाँ जो भी त्यौहार होता है, ईद का त्यौहार होता है या हमारे हिंदू कम्युनिटी का जो भी त्यौहार होता है, हम भी उसमें शरीक होते हैं, वो भी हमारे इसमें शरीक होते हैं। और मतलब कि कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल होना जैसे चाहिए। वहाँ भी यही मसला है। मेरे को ऐसी चीज़ नहीं नज़र है, जो मैंने एक हफ़्ता गुजारा है वहाँ, तो मुझे ऐसी चीज़ कुछ नहीं नज़र। ठीक है। बाकी तो ज़ाहिर है यार, देखो प्रॉब्लम अब यहाँ है या वहाँ है या जो भी, बहरहाल वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और इस गुड लक को भी मैं ज़रा साफ़ करूँ, ये भी नेचुरल चीज़ है, कोई है, हमने कहा यार चलो। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। वैसे समीर भाई, मुझे लगता है कि एक आध सवाल पूछने चाहिए थे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपके कहा था कि ये हल्का सा इसमें टच हुआ। एक सवाल ये भी बनता था कि क्या भाई जिस शादी में आप गए थे, क्या वहाँ हिंदू कम्युनिटी के लोग भी आए थे कि नहीं आए थे, या हिंदू कम्युनिटी के लोगों से आप मिले कि नहीं मिले, तो उनका आपका बिहेवियर कैसा लगा मिल के, वहाँ पर माहौल कैसा था। दूसरा कि जी जिस शहर में आप गए थे वहाँ पर आपको देख के क्या लगा कि क्या मुसलमानों पर कोई जुल्म है, या मुसलमान जो हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों से आपने बात की होगी, तो क्या मुसलमान डरा हुआ महसूस करता है, या मुसलमानों के राइट्स नहीं दिए जाते, या हिंदू और मुसलमान के राइट्स अलग अलग हैं, बराबर नहीं हैं। ये बातें मुझे लगता है कि करनी चाहिए थी, क्योंकि पता है ऐसी बातें करेंगे तभी जाके जो पाकिस्तान के लोगों पर, जो ज़्यादातर लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर लोग हैं, उनके आगे एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे पर यही दिखाया जाता है
कि भाई भारत में मुसलमानों पर बहुत जुल्म है, उनको मस्जिद जाने की मनाही है, वो अपना इस्लाम ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, खुलेआम घूम नहीं सकते, उनको राइट्स नहीं दिए जाते। तो इस तरह की चीजें जब आप वहां से पता करके आएंगे, आप लोगों को बताएंगे, तो एक इंडियन कहेगा तो एक पाकिस्तानी को भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन अगर एक पाकिस्तानी खुद जाकर ये चीज देख कर आया है, समझ कर आया है, महसूस करके आया है, वो जब बताएगा अपने यहां जाकर, तो लोगों को थोड़ा भरोसा होगा। अगर एक आदमी का भरोसा भी बढ़ गया कि यार ये बात सही है, ये हमें झूठ बताया जाता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म होता है, भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है, उनको राइट्स नहीं दिए जाते या बराबर के राइट्स नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान में है। कोई भी जो है, जो नॉन मुस्लिम है, वो पीएम नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, आर्मी चीफ नहीं बन सकता, एयरफोर्स चीफ नहीं बन सकता। इस जैसे जो बड़े ताकतवर पोस्ट हैं, वहां पर नहीं बैठ सकता कोई भी नॉन मुस्लिम। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। यहां का संविधान हमारा हर किसी को, जो भी इंडियन है, जो भी भारतीय है, उसको बराबर का हक देता है, और कोई उससे यह हक छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। तो ये चीज बतानी चाहिए, जिससे अवेयरनेस फैले, लोगों को पता चले। लोग, जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, जो फेक न्यूज दी जाती है, उस पर लोग यकीन करना कम करें। आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी, लाखों लोग देखते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन सब बातों पर बात की जानी चाहिए। भले आप लोगों को लगता है कि यार कंट्रोवर्सी हो जाएगी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। जो सच्चाई है वो बयां कीजिए, जो आपने देखा है। अगर मैं कल को, मान लीजिए कल को मैं जाऊं पाकिस्तान घूमने जाऊं, वहां पर जो देखूंगा वही बताऊंगा ना, वो तो बताऊंगा ही। तो वैसे ही आप अगर आ रहे हैं, जैसे कई लोग हैं जो यहां से घूम कर गए, देख कर गए इंडिया, तो उनकी चीजें क्लियर हुई हैं। उन्होंने बताया है कि नहीं यार, बहुत जबरदस्त जगह है, और ये सब बातें फैलाई जाती हैं, ये सब झूठ फैलाया जाता है। तो बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है कि लखनऊ नवाबों का शहर है। आपको आपकी जो आवभगत की गई होगी, आपका जो स्वागत हुआ होगा, आपको जिस तरह से ट्रीट किया होगा, मुझे लगता है कि आप नहीं भूलेंगे कभी। क्योंकि मेहमान नवाजी, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई भी हो, वो भारत का कल्चर है अतिथि के लिए। गेस्ट की आवभगत करना, गेस्ट को सर माथे पर बिठाना, ये हमारा कल्चर का हिस्सा है। तो हम मेहमान नवाजी में बड़ा विश्वास करते हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, क्योंकि ये हमारा कल्चर है, हज़ारों साल से यही कल्चर चला आ रहा है। तो बाकी अच्छा लगा वीडियो, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि क्या मैंने जो बातें कही हैं वो ठीक कही हैं कि नहीं कही हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।